दोस्तों कल्पना कीजिए 2600 साल पहले एक राजकुमार ने अपने राजमहल, परिवार और सारी सुख सुविधाएं त्याग दी सिर्फ इसीलिए कि वह सत्य की खोज कर सके। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद एक साल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्हें केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने दुनिया को वो संदेश दिया जो आज भी पर्यावरण, शांति और नैतिकता का सबसे बड़ा प्रचारक है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये है जैन धर्म का इतिहास। एक ऐसा धर्म जो बौद्ध धर्म से भी पुराना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता तक अपनी जड़ें रखता है और जिसका मूल मंत्र है अहिंसा परमो धर्म। आज की इस वीडियो में हम जैन धर्म की पूरी यात्रा करेंगे, पहले तीर्थंकर से लेकर भगवान महावीर स्वामी जी तक, श्वेतांबर दिगंबर संप्रदायों तक, राजाओं के संरक्षण से लेकर आज के आधुनिक भारत तक। अगर आपको इतिहास पसंद है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, जैन धर्म भारत की श्रमण परंपरा का हिस्सा है। जैन धर्म जिन से आया है, जिसका अर्थ होता है कर्मों को जीतने वाला। जैन मान्यता के अनुसार यह धर्म अनादि और अनंत है। यह हर समय चक्र में 24 तीर्थंकरों के द्वारा पुनः स्थापित होता है। आइए सबसे पहले समझते हैं जैन धर्म की जड़ें। दोस्तों, जैन ग्रंथों के अनुसार वर्तमान काल में 24 तीर्थंकर हुए। पहला तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था, उन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋषभ देव इक्ष्वाकु वंश के राजा नाभि राज के पुत्र थे। उन्होंने कृषि, व्यापार और शिल्प कला की शुरुआत की। उनकी पत्नी सुमंगला और पुत्र भरत चक्रवर्ती राजा बने। जैन परंपरा कहती है कि ऋषभ देव ने ही समाज को व्यवस्थित किया और 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी थे। वे लगभग 9वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए: अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। इन्हें चार्तुयाम धर्म कहा जाता है। वे काशी के राजकुमार थे और 100 साल की आयु में निर्वाण को प्राप्त किया। अब आते हैं सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक तीर्थंकर यानी कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी पर। भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता राजा सिद्धार्थ और माता रानी त्रिशला थी। वे क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। बचपन से ही वे काफी संवेदनशील थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और 12.5 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। वे आगे चलकर महावीर कहलाए। उन्होंने 30 वर्ष तक पूरे भारत में उपदेश दिए। उनके 11 गंधर यानी कि मुख्य शिष्य थे, जिनमें इंद्रभूति गौतम और सुधर्मा स्वामी प्रमुख थे। महावीर स्वामी जी ने 5 महाव्रत स्थापित किए: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। साथ ही उन्होंने 5 समितियां और 3 गुप्तियां भी बनाई। 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व पावापुरी, जो कि आधुनिक बिहार में पड़ता है, वहां वे निर्वाण को प्राप्त हुए। महावीर निर्वाण के बाद जैन संवत की शुरुआत हुई। भगवान महावीर स्वामी जी के निर्वाण के बाद जैन धर्म मगध में काफी मजबूत हुआ। नंद वंश और मौर्य वंश के समय यह राजकीय संरक्षण पाया। यहाँ तक कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं जैन मत अपनाकर भद्रबाहु स्वामी के साथ श्रवण बेलागोला चले गए और वहां संलेखना यानी कि संन्यास द्वारा शरीर त्यागा। 8वीं से 12वीं शताब्दी को जैन धर्म का स्वर्ण युग कहा जाता है। दक्षिण में राष्ट्रीय कवि, विद्वान और मंत्री जैन थे। मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि राजस्थान में है और रनकपुर जैन मंदिर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जरा हमें ये बताइए कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। महावीर के निर्माण के लगभग 200 वर्ष बाद जैन संघ में पहला बड़ा विभाजन हुआ। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में भयंकर अकाल पड़ा। आचार्य भद्रबाहु और कुछ साधु दक्षिण चले गए, शेष उत्तर में रह गए। दक्षिण गए साधु वस्त्र त्याग नग्न रहने लगे। इन्हें दिगंबर यानी कि आकाश को वस्त्र मानने वाले कहा गया। उत्तर में रहने वाले सफेद वस्त्र पहनते थे, इन्हें श्वेतांबर कहा गया। दोस्तों, जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को अहिंसा, शाकाहार और पर्यावरण संरक्षण सिखाया। महात्मा गांधी जी ने भी जैन मित्रों से अहिंसा का सबक लिया। जैन व्यापारियों ने अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत किया। जैन वास्तुकला, मूर्ति कला
और साहित्य में जैन योगदान अनुपम है। दोस्तों, मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणों के दौरान भी जैन मंदिरों की रक्षा हुई। आधुनिक काल में जैन समुदाय गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रमुख है। आज भारत में लगभग 40 से 45 लाख जैन हैं, लेकिन उनका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बहुत ही बड़ा है। दोस्तों, आज जैन धर्म पर्यावरण संरक्षण, पशु अधिकार और नैतिक व्यापार का प्रतीक है। जैन दर्शन कहता है सब जीवों में आत्मा है, इसलिए किसी को कष्ट न दो। दोस्तों, जैन धर्म हमें सिखाता है कि सच्ची विजय बाहरी नहीं, अपनी इंद्रियों और कर्मों पर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको जैन धर्म का कौन सा पहलू सबसे प्रेरणादायक लगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।